से मिलते हैं नए अंदाज में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब तनाव। तनाव क्या है? तनाव को प्रतिबल भी कहते हैं। जैसे कि तनाव हमारी ज़िंदगी में आजकल बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है हर जगह इंसानों में। इसको थोड़ा डिटेल से देखते हुए आगे बढ़ते हैं, तनाव है क्या? तनाव को प्रतिबल भी कहते हैं। आधुनिक समाज की एक बड़ी समस्या है। आधुनिक सोच से यह पता चलता है कि करीब 75% रोगों का कारण स्ट्रेस ही है, मतलब तनाव ही है। यहाँ तक कि जो हृदय रोग या कैंसर जैसे जानलेवा रोग में भी तनाव की भूमिका स्थापित हो चुकी है। अब प्रश्न उठता है कि तनाव का क्या अर्थ होता है? मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा देते हुए कहा कि तनाव के बारे में, तो आइए जानते हैं कि तनाव का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तनाव को उद्दीपक कारकों के रूप में समझने की कोशिश किया है और कहा गया है कि कोई भी घटना या परिस्थिति जो व्यक्ति के असाधारण अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करता है, तनाव कहलाता है। घटनाएं जैसे कि भूकंप को ले ले, अगजनी को ले ले, नौकरी छूट जाना ले ले, व्यवसाय का खत्म हो जाना, ये सब तनाव के अंतर्गत ही आता है। प्रियजनों की मृत्यु, कुछ इस तरह की घटनाओं को हम लोग तनाव उत्पन्न जब होता है तो उसी दौरान ये सब घटना होने की वजह से ही इंसान को तनाव होता है। ठीक है। ऐसे भौतिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय कारकों को जो तनाव उत्पन्न करता है उसे आसेधक कहा जाता है। इसी प्रकार से थोड़ा-सा डिटेल से और देखते हैं और जानते हैं कि और क्या तनाव क्या अर्थ और क्या बताता है। तनाव की जो अनुक्रिया रिस्पॉन्स होता है के रूप में परिभाषित करने की कोशिश करता है। यहाँ मनोवैज्ञानिक द्वारा कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति द्वारा किए गए मनोवैज्ञानिक एवं दैहिक अनुक्रिया पर बल डाला गया है। जब व्यक्ति इस विशेष तरह की मनोवैज्ञानिक अनुक्रिया जैसे चिंतन, क्रोध, आक्रामकता इत्यादि की, ये सब क्या होता है तो दैहिक अनुक्रिया होता है। जैसे पेट की गड़बड़ी, नींद ना आना, रक्तचाप में वृद्धि इत्यादि दिखलाया। हम कहते हैं कि व्यक्ति में तनाव उत्पन्न हो गया। तनाव के क्षेत्र में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी तरफ से परिभाषा देते हुए तनाव के बारे में कहा। तो कौन से मनोवैज्ञानिक ने तनाव के बारे में अपना परिभाषा, अपना राय दिया है? आइए देखते हैं। हंस सैली 1979 ने तनाव की एक अनुक्रिया के रूप में परिभाषित करते हुए कहा है, तनाव से तात्पर्य शरीर द्वारा आवश्यकता अनुसार किए गए अवशिष्ट अनुक्रिया से होता है। इस परिभाषा की एक विशेषता यह है कि इसमें तनाव की एक अविशिष्ट अनुक्रिया होती है, मतलब नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं। जिससे शैली का तात्पर्य यह हुआ, मतलब हंस शैली का तात्पर्य यह हुआ है कि ऐसी अनुक्रिया किसी खास तरह की आसेध या तनाव उत्पन्न करने वाले उद्दीपक से संबंधित नहीं होता, बल्कि यह है कि इस तरह की अनुक्रिया तनाव उत्पन्न करने वाली कोई उद्दीपक द्वारा उत्पन्न की जाती है। और थोड़ा डिटेल से जानते हुए देखते हैं तनाव के अर्थ में और थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। ठीक है, इसमें कहा गया है मनोवैज्ञानिक तथा जो तनाव होता है, तनाव को ना तो सिर्फ उद्दीपक और ना ही सिर्फ अनुक्रिया, बल्कि इन दोनों से संबंधित के आधार पर परिभाषित किया जाता है। मान लीजिए जैसे कि उस उपागम को संबंधात्मक उपागम भी कहा जाता है। इसे अंतःक्रियात्मक मॉडल भी कहा जाता है। ऐसे मनोवैज्ञानिकों का मत है कि कुछ परिस्थिति या घटना निश्चित रूप से ऐसी होती है जो कभी व्यक्तियों के तनाव पूर्ण होता है। कई ऐसी घटनाएं या परिस्थिति होती है कुछ व्यक्तियों में तनाव उत्पन्न कर देता है, अंत कुछ उद्दीपकों के रूप में सार्थक ढंग से परिस्थिति होता है जो कुछ व्यक्तियों में तनाव उत्पन्न कर सकता है, अतः तनाव के उद्दीपक के रूप में सार्थक ढंग से परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसी तरह से तनाव पूर्ण घटनाओं की जाने वाली अनुक्रिया, यहाँ तक कि दैहिक अनुक्रिया को मनोवैज्ञानिक कारकों रूप से आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। अब थोड़ा संबंधात्मक उपगम के बारे में देखते हैं। ट्रांसैक्शनल अप्रोच ने क्या कहा है तनाव के बारे में? तनाव को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि व्यक्ति परिस्थिति या घटना का मूल्यांकन अपनी आवश्यकता या अभिप्रेरक को तथा वैसे परिस्थितियों से निपटने के मौजूद साधन के रूप में किस तरह से करता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है इस उपगम के अंतर्गत कि तनाव व्यक्ति का वातावरण के बीच एक खास संबंध को प्रतिबिंबता करता है। इस उपगम से प्रमुख समर्थक हैं जो कि कौन है देखते हैं। संबंधात्मक प्रतिबिंब का जो समर्थक है वो कौन से हैं वो देखते हैं। लेजरस और फॉल्कमैन, और एक है जो कि क्या है टेलर 1991, और लेजर एंड फॉल्कमैन क्या क्या है 1984। ये दोनों संबंध प्रतिबिंबता का समर्थन करते हुए कहा है। क्या कहा है वो जानते हैं। इनका विचार जो है यह कहना है कि हम लोग तनाव को एक आंतरिक अवस्था के रूप में परिभाषित करते हुए शरीर के दैहिक मांगों जैसे कि बीमारी की आवश्यकता, व्यायाम इत्यादि ताप कर्म हैं जो वैसी परिवर्तनीय एवं सामाजिक परिस्थितियों जिसे सचमुच में हानिकारक अनियंत्रण योग या निपटने के मौजूद साधनों को चुनौती देने वाला के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। इसमें बहुत सारे और भी मनोवैज्ञानिक हैं जैसे मॉर्गन किंग, वाइजैन, स्कॉपलर 1986 ने, और उसके बाद वुड एंड वुड 1999 ने तनाव को इस प्रकार परिभाषित किया है। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने एक ऐसी अवस्थाओं के प्रति दैहिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुक्रिया को तनाव कहा जाता है जो व्यक्ति को चुनौती देता है तथा धमकी देता है, जिसे अनुकूलन या समायोजन के रूप में प्रारूप की जाती है। एक और ही मनोवैज्ञानिक को ले लेते हैं, बैरन 2005। इनका भी एक अपना परिभाषा देते हुए कहा है इन्होंने, तनाव एक ऐसी बहुआयामी मतलब मल्टीपल प्रक्रिया प्रोसेस है जो हम लोग में वैसी घटनाओं के प्रति अनुक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है जो हमारे दैहिक एवं मनोवैज्ञानिक कार्यों को विघटित करता है या विघटित करने की धमकी देता है। इसी प्रकार से तनाव को तो आप जानते हैं, जब जीवन में बहुत सारे तनाव होते हैं तो बहुत तरह की अनुक्रिया होने लगती है। हम लोग तनाव ही एक ऐसा चीज़ है जो बहुत सारी रोग को उत्पन्न करता है। तनाव के कारण देखते हैं इंसान का चेहरा में खुशी भी नहीं होता है। तनाव के कारण ही इंसान का जीवन एकदम नर्क में बन जाता है। तनाव से ही बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, अधिकतर डॉक्टरों ने भी यही कहा है, तनाव मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस के कारण ही आपका बीपी हाई या फिर हृदय रोग ये सब जो बढ़ने का कारण है, या फिर ये सब जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से ही बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं हमारे जीवन में। इसलिए कोशिश करें तनाव ना लें। अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक
ज़रूर करना ना भूलें। अब थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मतलब विशेषता के बारे में ही पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं कि इसकी विशेषता तनाव की विशेषता क्या है। तो पहला पॉइंट जो लेंगे, तनाव एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो साधकों के मूल्यांकन के बाद भी उसके प्रति की गई एक तरह की अनुक्रिया है। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, तनाव में जो घटनाएं परिस्थिति आती होती है जिससे तनाव उत्पन्न होता है वे व्यक्ति के नियंत्रित के बाहरी मतलब बाहर होता है, मतलब कंट्रोल से बाहर होता है जो तनाव। यदि किसी विशेष कारण से परिस्थिति व्यक्ति के नियंत्रित में होता है तो तनाव कम हो जाता है। जब हम कोई ऐसा चीज़ जो हम लोग तनाव के अपने अंदर होता है तो उसे हम लोग थोड़ा कम कर सकते हैं तनाव। जैसे कि एग्ज़ाम आने वाला होता है, 1 महीना का समय होता है, तो तनाव उत्पन्न हुआ उस टाइम क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। 1 महीना के अंतर्गत बहुत सारी तैयारियाँ हो सकती है अगर माने तो। तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे हम लोग तनाव कम कर सकते हैं। उसमें तनाव हम लोग को थोड़ा कम हो जाता है, अरे क्योंकि उसमें समय होता है, समय के अनुसार तनाव थोड़ा कम हो सकता है। नहीं तो कभी-कभी समय जैसे बढ़ते जाता है तो तनाव की जो प्रक्रिया है वो और थोड़े बढ़ती जाती है हम लोग को। जैसे कि कहा गया है तनाव दैहिक और मानसिक प्रक्रिया है। तनाव में मनोवैज्ञानिकों तथा दैहिक दोनों तरह की अनुक्रिया होती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है तनाव में व्यक्ति मानसिक रूप से तथा शारीरिक रूप से क्षुब्धता अनुभव होता है, मतलब डिस्टर्बेंस हो जाता है। एक और पॉइंट ले लेते हैं, तनाव थोड़ी समय के बाद समाप्त भी हो सकता है तथा लंबे समय तक भी चल सकता है। तनाव कम समय तक चलेगा या लंबे समय तक या बहुत कुछ तनाव उत्पन्न करने वाली घटनाएं या परिस्थिति के स्वरूप पर ही निर्भर करता है। इसी तरह से आज तनाव के बारे में हम लोग ने मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेस जो देखा है, ये स्ट्रेस तनाव से किस किस तरह से कौन कौन सी प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं वो हम लोग देखे हैं और देखें कि प्रश्न यह उठता है कि तनाव का क्या अर्थ है, तनाव तनाव में कौन से मनोवैज्ञानिक का रोल रहा है। इसी प्रकार से आज हम तनाव की टॉपिक को यहीं समाप्त करते हुए आप लोग से विदाई लेते हैं। थैंक यू।